Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss about the chapter number 2, that is electric potential and capacitance. तो ये जो चैप्टर है that is electric potential and capacitance, electric potential and capacitance, क्या मतलब है इसका? तो इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपसे डिस्कस किया कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बता सकते हैं? तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस पूछा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, बता सकते हैं आप? चलो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब ये जो सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसकी खासियत क्या है कि बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड लिखा है इसके साथ इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले पोटेंशियल और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द बुक यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको नजर आएगी। क्या कहता है? ये कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर अगर मैं इसके साथ अंडरलाइन करूं तो कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge। अब ये चार्ज कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है बेटा? एक टेस्ट चार्ज है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है ए और ये एक अनदर पॉइंट है बी, और इसके बाद यहाँ पर ए पर एक चार्ज रखा है क्यू जिसको मैं ए से लेकर बी तक डिस्प्लेस करा रहा हूं। तो मतलब अगर मैं एक चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहा हूं तो मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो इसका मतलब है ये जो क्यू चार्ज है मैंने इसके ऊपर फोर्स एक्ट की है। तो ए से बी तक की मेरी क्या हो रही है? तो आपने बोला सर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आपके द्वारा वर्क हो गया। अब ये जो वर्क है आपने क्या करा होगा? इस चार्ज पर फोर्स लगाई होगी, फिर उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, तो आपके द्वारा एक वर्क हो गया। अब ये जो वर्क हुआ है वो किस पर हुआ है? क्वेश्चन ये है। तो वर्क जो हुआ है बेटा वो एक चार्ज पर हुआ है। तो कहता है अमाउंट ऑफ जो वर्क हुआ है वो ए से बी तक का हुआ है, किसी चार्ज क्यू पर हुआ है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उसी को ही एक क्या बोल दिया जाता है? दैट इज पोटेंशियल। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा ये वाली चेयर उठा के, एक चेयर है वुड की चेयर है थोड़ी सी हैवी है, ए इसको ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे रखिया। ठीक है, अब आपके अंदर पोटेंशियल होगा, ताकत होगी उसको उठाने की, तभी आपके द्वारा वर्क होगा। तो आप ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक एक चेयर रखे आते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हैं मम्मी वर्क हो गया। ठीक है, तो अगर वो वर्क हो जाता है तो आपने ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक का वर्क किया तो उतने में आपकी कुछ एनर्जी खर्च हुई, तो आपकी ताकत थी, आपका पोटेंशियल था, तभी आपने वो काम कर पाए। ठीक है, तो आपने जो वर्क किया है ए से बी तक का किया है डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल है उससे किसे किसे शो करेंगे बेटा? वी से शो करेंगे। तो वी डिनोट्स यहाँ पर पोटेंशियल बोलेगा। अब ये पोटेंशियल है वो किसकी बराबर है? अब पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो ए बी से रेसिप्रोकल लिखा जाता है, उसका उल्टा दैट इज बी ए। तो वर्क डन जो ए से बी तक का हुआ है डिवाइडेड बाय क्यू, यू कैन राइट वी बी ए। ओके, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई।
इसी को और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जो वर्क डन हुआ है ए से बी तक का डिवाइडेड बाय चार्ज which is equals to VB minus of VA. VB shows final potential, okay, and VA shows initial potential. तो A से लेकर B तक का ये इस तरीके से हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया। तो याद रखो पोटेंशियल की डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है फ्रॉम किस पर हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हो रहा है किसी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले वर्ड क्या था, जस्ट पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पर जो ऐसा यूनिट बनेगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए हम वहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट। वोल्ट हम यूनिट यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्ड लग गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका क्या मतलब है? तो अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये जो वर्ड आ रहा है इन्फिनिटी, यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा रोल इस इन्फिनिटी का है, ठीक है, टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि ये इस तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहां से इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आ रहा हूं, इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू को उठाकर लाया हूं और इसको यहां पर इस वाली जगह पर ए पॉइंट पर ले आया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके द्वारा क्या हुआ, वर्क हो गया। अब ये जो वर्क हुआ है कहां से कहां तक हुआ है बेटा, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, चार्ज क्यू। अब बताइए पोटेंशियल कैसे लिखोगे, यू कैन राइट वी ए इन्फिनिटी। अच्छा, अब वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज जो है उसे वी ए माइनस ऑफ वी इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। अगर मान लिया जाए इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप क्या पुट कर सकते हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल अगर जीरो हम पुट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वी ए पर मैंने मान लिया एक पोटेंशियल है दैट इज वी। अगर यहां पर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज इक्वल टू वी। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है इस डेफिनेशन को समझाने के बाद। तो बेटा याद रखना कि वर्क डन जो होता है, अब यहाँ पर जूल की बराबर है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो ये बन गया 1 जूल पर कूलम विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट की बराबर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में ये दो बेसिक डेफिनेशन क्लियर होती हैं। थैंक यू वेरी मच।